हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सुमित महल का मैंने कई स्टेटस देखा है, साथ ही साथ जगत दीदी का भी मैंने वीडियो देखा है। जगत दीदी फिर से पब्लिक को सी बना रही है, उल्लू बना रही है। क्या पता वो क्या समझती है पब्लिक को। एक तरफ बोलती है कि मैं पब्लिक को अपनी फैमिली मानती हूँ, मगर एक तरफ पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। जगत औरत जो है, जगत औरत इस कांड से जगत औरत को कुछ भी घटा नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं ना कि जगत औरत की पूरी लाइफ बर्बाद होगी, पूरी जिंदगी तबाह होगी, तो जगत औरत का कुछ भी तबाह नहीं हुआ, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। अगर बर्बाद हुआ है तो वो सुमित महल का बर्बाद हुआ है। ये बंदा अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है, अभी भी नहीं निकले हैं सुमित महल। सुमित महल 3 से 4 मैंने शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें वो लिखते हैं कि मुझे लड़कियों के सुंदरता से प्यार नहीं है, मुझे वफादारी और ईमानदारी से प्यार है। जो कि ये घटिया औरत, सोचो 4 साल टाइम बर्बाद किया। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 4 4 साल उस बंदे को सुमित महल का टाइम बर्बाद कर दिया। और आप बोलते हो कि जगत औरत सुधर गई है, बहुत ही सीधी सादी हो चुकी है। आज ही जगत औरत ओल्ड वीडियो डाली है जिसका टाइटल और थंबनेल है कि मैं क्या करती हूँ, मेरा घर कैसे चलता है, मेरा भाई क्या करता है। जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है इसका भाई छेनू नल्ला, जो कि नाम का है। तो प्रॉपर्टी डीलर का काम नहीं करता, वो सिर्फ नाम का है। सिर्फ और सिर्फ सही मायने में अपनी बहन को आगे रख के धंधा करवा के तो दूसरे से लूटपाट और स्कैम करने का ही इसका धंधा है। यही कड़वी बात और सच बात है। ये नागिन औरत अपने आप को बहुत ही सेलिब्रिटी और क्या समझती है। ये घटिया औरत 1 महीने से अपना इंस्टाग्राम पे 28 दिन से वो प्रमोट कर रही है इवेंट का, कि जो भी लोग हमसे मिलना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो जो भी जगत दीदी का फैंस फॉलोइंग है, हम सब तो हेटर है भाई, हम सब तो कभी भी जगत नागिन को देखना नहीं चाहेंगे। अब मिलना तो बहुत दूर की बात गई कि मैं जगत नागिन से मिलने के लिए तड़प रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इस घटिया औरत से क्या मिलना, जो समाज में भाई बहन के पवित्र रिश्ता को बदनाम कर दिया, गंदा कर दिया। उस घटिया औरत से मिलने के लिए व्याकुल होंगे, बिल्कुल भी नहीं। मगर एक चैलेंज भरा चीज है। जितने भी जगत दीदी के फैंस फॉलोइंग है वो उनके लिए चैलेंज है कि देखा जाएगा कि जगत दीदी से मिलने के लिए इवेंट में कितना भीड़ उमड़ रहा है। जगत नागिन नीतू मेहना का भी नाम लिया, नीतू मेहना का नाम लिया और ओल्ड वीडियो डाल के ये जगत नागिन क्या जताना चाहेगी। क्या पब्लिक के पास दिमाग नहीं है कि पब्लिक बेवकूफ है? पब्लिक सोचो, पब्लिक इस जगत नागिन का घंटों घंटों का लाइव अटेंड करती है, 20-20 30-30 मिनट का, 10-10 15 मिनट का वीडियो देखती है। अगर पब्लिक जो है अपनी दिल की बातें इसके कमेंट बॉक्स में कर दिया जाए तो सामने से आकर धमकी देती है कि भोपाल बुला लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। जो कि जगत नागिन पहले इस तरीके की चीजें करती थी, मगर जब से जगत नागिन का असली हकीकत और असलियत पब्लिक को पता चली है ना, तो भीगी बिल्ली की तरह, चूहे की तरह बिल में घुसी पड़ी है। और जब जब तकलीफ होगी तब तक ये जगत नागिन का असली औकात दिखाया जाएगा। सही मायने में अगर जो तड़प रहा है अभी भी ये बंदा जो है सुमित महल, इस सदमे से निकला नहीं। सोचो इतनी कम उम्र में इस बंदे के कांधे के ऊपर, सुमित महल के कांधे के ऊपर इतना बड़ा बोझ आ चुका था। जिस साल जगत दीदी का पति का डेथ हुआ था उसी साल सुमित महल के पिताजी का भी डेथ हुआ था। तो सोचो, भाई बहन और एक विडो माँ के जिम्मेदारी सुमित महल के कांधे पे आ गया था। वो किस तरीके से अपने आप को संभाला, किस तरीके से फैमिली को संभाला। सोचो, एक जगत नागिन जो है 4 साल से सुमित महल को धोखा दे रही थी, सुमित महल को धोखा दे रही थी। जब सुमित महल ब्लॉग देखने के बाद उनको कुछ उटपुटांग लगता था मिस्टर राज को देख के, तो पूछते थे कि आप तो बहुत लोगों से आप मिलते हो जुलते हो, आप क्रिएटर हो तो आपका मिलना काम है, मगर स्पेशल मिस्टर राज जो है आपके घर पे क्यों आते रहता? हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, लगता 3-4 बार आते जाते रहता, ऐसा क्या है चीज? तो जगत दीदी जो है इतनी गंदी तरीके से, मतलब सुमित महल को ही और नेगेटिव दिखा देती थी कि आप कितने गंदे लेवल की सोच रखते हो, ये मेरा भाई है, मेरा भाई है।
जे कितना गंदा सोच रखते हो, भाई बहन के रिश्ते को खराब कर रहे हो। तो सोचो एक गंदी नागिन जो है, घटिया नागिन, घटिया औरत जगत दीदी कहलाने का तो लायक नहीं है, क्योंकि ये जगत नागिन जो है इसकी उम्र 42 साल हो रहा है, उससे ज्यादा भी हो रहा होगा, क्योंकि जगत नागिन का बच्चा जो है 10 शादी के 10 साल बाद पैदा हुआ। अगर टाइम से बच्चा पैदा हो जाता ना तो 17-18 साल का बेटी रहती, उसका बच्चा 17-18 साल का होती। और अपने आप को अभी भी जगत नागिन जो है 15-16 साल की लड़की समझती है, अपने आप को 16 साल की लड़की समझती है। और सोचो भाई के इतना अच्छा फंक्शन, यानी मतलब एक छोटी सी बच्ची का सिर्फ मुंह जुठी मतलब अन्नप्राशन था, उस फंक्शन में भी रोके मातम फैला दिया, अब सगुन फैला के रख दिया। मगर ये घटिया नागिन अपनी बेटी के बर्थडे में नहीं रोई, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते एकदम पूरा पार्टी को खत्म किया। मगर भाई के पार्टी में ये आंसू बहा के अपशगुन जरूर किया, क्योंकि ये घटिया औरत जो है किसी के भी पार्टी फंक्शन में जाकर रोती थी, अपशगुन जरूर करती थी। इस घटिया नागिन इतनी नागिन है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि जगत दीदी के पीछे क्यों पड़े हुए हो, तो जब जब दिल दुखेगा, जिसके साथ एक घटिया नागिन धोखा दिया है, जब जब लोगों का दिल दुखेगा तब तब ये घटिया नागिन की असली औकात और असलियत सामने दिखाया जाएगा कि ये घटिया नागिन सती सावित्री बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अपने स्वर्गीय अपने मरे हुए पति के आड़ में अय्यासी कर रही थी, भिक्ष लगा के रो रही थी, और एक तरफ अय्यासी और रास लीला रचा रही थी कि मैं कितनी सती सावित्री हूँ, मैं कितनी अबला नारी हूँ। कुछ नहीं है अबला नारी, अभी भी नहीं है। ये घटिया औरत, ये लुटेरी फैमिली है, लुटेरी है। और माँ बाप भाई पूरी फैमिली को पता था ये घटिया नागिन का असलियत कि मेरी बेटी का अफेयर मिस्टर राज से चल रहा है, फिर भी सुमित महल से एंगेजमेंट किया, क्योंकि ये समाज के लिए घटिया नागिन जो है सुमित महल से शादी करना चाहती थी, मगर अय्यासी तो मिस्टर राज से ही करती। ये सिर्फ समाज के लिए, अपनी बेटी के पिता के लिए ये घटिया नागिन मिस्टर सुमित से शादी करना चाह रही थी। और सोचो अभी भी सुमित महल को नेगेटिव दिखा रही थी कि ये बंदा ही, क्योंकि मिस्टर राज को क्लीन चिट दे दिया था कि ये इसके ऊपर केस चल रहा है, ये बंदा तो कुछ करेगा नहीं और ये जरूर करेगा। ये जो हमारी असलियत और जो भी वीडियो वायरल हो रहा है ना, इस बंदे के वजह से ही हो रहा है, क्योंकि 2 बंदे का नाम लिया था कि ये बंदा तो करेगा नहीं, एक बंदा और है यही करेगा। जब सुमित महल आके ये घटिया नागिन की असलियत बताने लगे तो घटिया नागिन जो है सोचा कि ये सीधा साधा बंदा है, ये तो कुछ बोलेगा नहीं। पिछली बार तो इसके चुतिया बनाए थे तो कुछ बोला नहीं, मगर इस बार भी नहीं बोलेगा। मगर बोलते हैं ना कि सीधा इंसान चुप रहता था, चुप रहता, जब बोलने लगता है ना तो इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो सुमित महल को अभी भी एक दर्द से नहीं उभरे हैं, इतना जोर से झटका लगा है। इस घटिया नागिन जो है 4 साल का धोखा दिया, 4 साल का। सोचो एक तरफ दूसरे लड़कों का डेट कर रही थी, एक तरफ अय्यासी कर रही, एक तरफ सुमित महल को भी नहीं छोड़ा, सुमित महल को भी लपेटे में लिया। और सोचो ये घटिया नागिन जो है सुमित महल का दिया हुआ, अभी भी सुमित महल जो है इस सदमे से नहीं निकले हैं। इस घटिया नागिन की असलियत औकात तो अब मैं दिखाऊंगी कि ये घटिया नागिन कितनी पानी में है। और सारा स्टेटस जो है सुमित महल का यहाँ पे लगा रही हूँ, अब पढ़िए कि ये बंदा कितना तड़प रहा है, अंदर ही अंदर कितना तड़प रहा है। और घटिया नागिन को कुछ नहीं गया, क्योंकि ये सही मायने में ये शादी करना ही नहीं चाह रही थी। अगर शादी करना चाहती ना तो जो 4 साल से डेट कर रही थी वो बंदी को, जगत नागिन को पता था कि मैं डेट कर रही हूँ एक लड़का को, तो दूसरे लड़का से अफेयर चलाने की क्या जरूरत थी 4 साल से। जस्ट नाउ नहीं, जब जगत नागिन को सोशल मीडिया पे पहचान भी नहीं मिला था, तब से सुमित महल इस घटिया औरत को समझा रहे हैं और सहारा दे रहे थे। ये घटिया नागिन की असली औकात है। सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।